हेलो व्यूवर्स, दिस इज सौरभ। स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का थर्ड चैप्टर लॉग ऑन टू एक्सेस के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लास 8 कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करने पर आपको बाकी सभी पुराने चैप्टर्स और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी विद प्रैक्टिकल। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ रेडी टू यूज डेटाबेस। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी चीज़ होती है जो रेडी टू यूज डेटाबेस होती है, यानी कि पहले से बने हुए डेटाबेस होते हैं, तैयार डेटाबेस होते हैं। तो इस तरह के डेटाबेस को बोलते हैं हम टेम्पलेट। डैश हेल्प्स यू टू क्रिएट अ फील्ड हुज वैल्यू आर चूजन फ्रॉम अदर टेबल्स। तो एक ऐसा फीचर जो कि हमें एम एस एक्सेस के अंदर हेल्प करता है कि हम दूसरी टेबल का डेटा अपनी पहली टेबल में यूज़ कर सकें, तो ऐसा फीचर कहलाता है लुकअप विजार्ड। थर्ड है, आर डैश इज अ सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा। तो एक ऐसा टिक मार्क या एक ऐसी चाबी जो कि किसी भी रिकॉर्ड के आगे लग जाती है, जो कि हमें हेल्प करती है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हम एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी रिकॉर्ड का या किसी भी फील्ड का जो डेटा है वो रिपीट ना हो, वो डुप्लीकेट ना बने। ऐसी की क्या कहलाती है? ऐसी की कहलाती है प्राइमरी की। फोर्थ है, टू मूव टू द नेक्स्ट रो प्रेस द राइट की और टैब की और डैश टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। अगर आपको डेटा शीट व्यू के अंदर नेक्स्ट फील्ड के अंदर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए आपको या तो कीबोर्ड से राइट की प्रेस करनी होगी जो एरो की होती है, या फिर कीबोर्ड की टैब की दबाइए, या फिर कीबोर्ड से एंटर की दबाना है ताकि आप नेक्स्ट फील्ड में मूव कर जाएं। नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डैश इंटरफेस। तो ये तो बहुत आसान है, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है और मैनिपुलेट करता है काफ़ी सारे बड़े लार्ज अमाउंट को। अ डैश इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा द फील्ड में स्टोर। तो एक फील्ड के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर करना है, ये चीज़ कौन सेलेक्ट करता है? उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करता है। सेवंथ है, द डैश व्यू enables you to create your database tables and specify the columns। तो कौन से व्यू के अंदर हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉलम्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डिज़ाइन व्यू। अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू फॉल्स के अंदर पहला क्वेश्चन है, एम एस एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एम एस एक्सेस क्या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो ये जरूर है। लास्ट चैप्टर में हमने RDBMS के बारे में जाना था कि RDBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऐसा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जिसे कि हम पढ़ने वाले हैं वो है एम एस एक्सेस। तो इसलिए ये ट्रू होगी स्टेटमेंट। सेकेंड है, एम एस एक्सेस ओपन्स एवरी ब्लैंक टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। तो एम एस एक्सेस जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या हर एक टेबल को डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन करता है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। हम तो डिज़ाइन व्यू के अंदर नहीं, डेटा शीट व्यू के अंदर एक टेबल को ओपन होते हुए देखते हैं। द टेबल टैब इज सेलेक्टेड ऑलवेज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जो टेबल टैब होता है वो ऑलवेज सेलेक्टेड नहीं होता है। When you open a new or existing database, it automatically appears in the navigation pane। तो जब भी आप कोई नई या पुरानी डेटाबेस को खोलते हैं तो क्या नेविगेशन पेन में आपको उसकी सभी टेबल्स दिखाई दे जाती हैं? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, हमें दिखाई दे जाती हैं। नेक्स्ट है, एम एस एक्सेस ऑफर्स यू टू वेज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अब एम एस एक्सेस हमें अलाउ करता है कि हम दो तरीके से डेटाबेस को क्रिएट कर सकें। तो जी हाँ, बिल्कुल अलाउ करता है। दो तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, एक डेटा शीट व्यू के अंदर और एक डिज़ाइन व्यू के अंदर। नेक्स्ट है, अ फील्ड कैन रेंज फ्रॉम 1 to 65 कैरेक्टर्स। ये फॉल्स है। एक फील्ड की रेंज 1 से 68 नहीं, 1 से 65 कैरेक्टर की होती है। नेक्स्ट है, द मेमो टाइप कैन स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू 65,550 कैरेक्टर्स। तो ये भी फॉल्स है। एक मेमो जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर टेक्स्ट और नंबर हम स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन 65,550 नहीं कर सकते, इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेमो टाइप के अंदर हम देख लेते हैं कितने हमने पढ़े थे, शायद 565 थे मेरे ख्याल से, 65,565, सॉरी 535 हैं। 65,535 जो होते हैं हम सेलेक्ट करते हैं एक टेबल के अंदर।
जी हाँ, हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो ट्रू फॉल्स हो गए हैं। यहाँ पर टेबल टैब की जगह अगर टेबल टूल्स होता तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होती। अब है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है डैश इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन। शॉर्टकट की कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी याद कीजिएगा। तो किसी डेटाबेस को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल+S। अगर हम एमएस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो किसी भी फाइल को सेव करना है उसके लिए भी शॉर्टकट की यही होती है। सेकेंड है द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड कैन बी सेट यूजिंग डैश। तो एक फील्ड की प्रॉपर्टीज किसके थ्रू सेट की जा सकती हैं, तो वो की जा सकती हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पेन, जो कि डिजाइन व्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ पर 2 टाइप का डेटाबेस होता है, 2 टाइप का डेटाबेस होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैश कॉलम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। तो जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एमएस ऑफिस सूट का जो एक इंटीग्रल पार्ट जो कि हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वो है एमएस एक्सेस। बेस और एसक्यूएल तो और एग्जांपल हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या डेटाबेस के, लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एमएस एक्सेस, जो कि इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट है एन एस्टेरिस्क सिंबल शोज अ डैश। तो एक एस्टेरिस्क सिंबल क्या दिखाता है कि एक ब्लैंक रो आ गई है, आप आगे इसमें लिखने वाले हैं, ये चीज़ दिखाता है। लास्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है, डैश स्टोर्स न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा कैलकुलेशन के लिए जो हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं वो होता है नंबर, और कैलकुलेशन के लिए अगर हमने नहीं करना है और नंबर भी लिखना चाहते हैं तो वो कौन सा होता है, वो होता है टेक्स्ट डेटा टाइप। अब है आंसर द फॉलोइंग नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स आपके। फर्स्ट है व्हाट इज एमएस एक्सेस। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, साथ ही साथ पावरफुल टूल है, और ये RDBMS होता है यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, विच ऑर्गेनाइजेज एंड मैनिपुलेट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंसी। अब ये काफ़ी सारे बड़े अमाउंट को, डेटा के अमाउंट को मैनिपुलेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और डेटा को एफिशिएंट बनाए रखता है। इट ऑर्गेनाइजेज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब ये जितना भी डेटा हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वो डेटा शीट व्यू के अंदर हमें टेबल के रूप में दिखाई देता है। एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दैम यूजिंग कॉमन फील्ड्स। और अगर मान लीजिए 2 टेबल्स हैं, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है, यानी कि लिंक क्रिएट करना है, तो कोई कॉमन फील्ड, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर वाला कॉमन फील्ड है, एक स्टूडेंट वाली टेबल है, एक स्कूल डेटा की टेबल है, तो उसके अंदर अगर हमारे पास कॉमन फील्ड है जैसे रोल नंबर, तो उसके थ्रू हम काफ़ी सारे मतलब बच्चों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं उनके कॉमन फील्ड्स का यूज़ करते हुए, यानी कि टेबल्स के बीच में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस के 4 फीचर्स बताने हैं, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 पूछे थे हमसे, 2 पूछे थे, 4 पूछे थे, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 2 की जगह 4 कर लीजिएगा। नीचे आंसर में 4 ही बताए हैं मैंने। तो एमएस एक्सेस के जो फीचर्स हैं उनमें पहला है एक्सेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट सो दैट इट कैन बी इजीली मेंटेन्ड एंड एक्सेस्ड। तो एक्सेस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि हम आसानी से उसे मेंटेन कर सकें। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, टेबल्स हैं। टेबल्स छोटी छोटी टेबल्स को बनाकर और उनके बीच में लिंक क्रिएट किया जाता है ताकि हमें एक ही टेबल के अंदर सारा डेटा ना रखना पड़े और आसानी से हम जो भी डेटा चाहे वो रिट्रीव कर सकते हैं क्वेरीज के थ्रू। सेकेंड है डेटा रेड्यूडेंसी और डुप्लीकेशन इज रिड्यूस्ड। अब डेटा रेड्यूडेंसी या फिर डेटा का डुप्लीकेशन है वो रिड्यूस हो गया एमएस एक्सेस के अंदर, जो कि प्राइमरी की के थ्रू पॉसिबल हुआ है, यानी कि प्राइमरी की का यूज़ करते हुए हम डेटा को रिपीट होने से बचा सकते हैं। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। अब एक्सेस के अंदर हम डेटा को काफ़ी आसानी से, काफ़ी स्पीड से और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि वहाँ इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं। ये सारा काम हम क्वेरीज के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा। एक्सेस हमें अलाउ करता है कि हम अपने डेटा को शेयर कर सकें ताकि कहीं पर भी दूर बैठे व्यक्ति को भी हम आसानी से डेटा को शेयर करें और वो आसानी से इस डेटा को देख पाए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन का क्या काम है, नेविगेशन पेन डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स। नेविगेशन पेन का काम होता है कि लिस्ट को दिखाना, चाहे वो हम नया डेटाबेस ओपन कर रहे हैं चाहे पुराना पहले से बना हुआ डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर या तो फॉर्म या टेबल्स या क्वेरीज या रिपोर्ट्स जो भी हमने बनाया हुआ है वो सारा का सारा हमें नेविगेशन पेन के अंदर दिखाई देगा लिस्ट के रूप में।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी की इन ए डेटाबेस। तो एक डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की का क्या काम होता है, रोल क्या होता है। सो प्राइमरी की इज अ सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल। एक तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी की एक सॉर्ट ऑफ चेक होता है, यानी कि एक निशान होता है जो लग जाता है किसी भी फील्ड के आगे, जिससे हमें पता लगता है दैट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज यूनिक। इसका काम क्या होता है कि हमें ये बताता है कि जो टेबल आपने चूज़ किया है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी डेटा है वो यूनिक है, कोई भी सेम नहीं है, एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा। और इसमें कोई भी टाइप का डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं बन रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू रूल्स फॉर नेमिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टीज़। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें 2 रूल्स बताने हैं फील्ड साइज प्रॉपर्टी के, लेकिन यहाँ पर मैं 3 लिख रहा हूँ, आप कोई भी 2 चूज़ कर लीजिएगा जो आपको ईजी लगे। पहला है फील्ड नेम कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर्स। अब एक फील्ड की जो रेंज होती है वो 1 से 64 कैरेक्टर्स की होती है, 1 से 64 कैरेक्टर्स होती है। मैंने वहाँ पर शायद 65 बताया था, ऊपर आपको 64 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फील्ड नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स। अब एक फील्ड के नेम में हम लेटर्स भी लिख सकते हैं, हम नंबर भी लिख सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर जो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, अंडरस्कोर का सिंबल। नेक्स्ट है फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस। इंपॉर्टेंट है, फील्ड का जो नेम है वो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं हो सकता, कॉलम का जो नेम ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होता, एरर दिखा देगा आपको अगर आपने ट्राई किया तो। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कोई भी 4 हमें डेटा टाइप के नाम बताने हैं। सो अ डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा द फील्ड में स्टोर। अब एक फील्ड के अंदर, एक कॉलम के अंदर हम जो भी डेटा एंटर करेंगे, मान लीजिए हम रोल नंबर एंटर कर रहे हैं, तो रोल नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए वो उसकी डेटा टाइप होगा। तो रोल नंबर होते हैं नंबर्स की फॉर्म में, तो हम नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। मतलब एक फील्ड के अंदर उस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है जिस टाइप का उसका डेटा होता है। उसमें से कुछ जो डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, मीमो हो गया, डेट टाइम हो गया। इसके अलावा आप करेंसी वाला, येस नो वाला, और उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं अदर, जैसे हमने लिंक वाला पढ़ा था, एक हाइपर लिंक वाला हो गया, अटैचमेंट वाला पढ़ा था। तो आप जो भी डेटा टाइप आपको याद हो जाएं वो लिख लीजिएगा इसमें। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट 4th चैप्टर में मिलेंगे, 4th चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 8 कंप्यूटर हाइपर लिंक का, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो 4th चैप्टर भी देखने को वहीं पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।